आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है समीकरण x स्क्वायर बटा 12 माइनस के प्लस वाई स्क्वायर बटा 8 माइनस के बराबर 1 प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर विकल्प है हमारे पास, एक अति परवलय यदि k का मान 8 से कम हो, एक दीर्घवृत्त यदि k का मान 8 से बड़ा हो, एक अति परवलय यदि k का मान 8 से 12 के बीच में हो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखा है और हमें k के मान के लिए पूछा है कि यह अति परवलय को प्रदर्शित करेगा या दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा। तो जो अति परवलय का समीकरण होता है, दीर्घवृत्त को हम इंग्लिश में एलिप्स बोलते हैं, तो इसको लिखूंगा मैं ई। और एलिप्स का जो समीकरण होता है वो तो होता है हमारे पास मानक रूप में एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। और अति परवलय को बोलते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो समीकरण होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर दो कंडीशन होती है, एक होता है ए ग्रेटर देन बी और एक होता है बी ग्रेटर देन ए। और यहाँ पर एक दूसरा अति परवलय आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त में तो हमारे पास क्या आता है, बीच में प्लस का चिन्ह आता है, और अति परवलय में हमारे पास क्या आता है, बीच में माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर अगर 12 माइनस के, अगर ये दीर्घवृत्त, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, विकल्प ए हमारे पास क्या है, एक अति परवलय यदि k का मान 8 से कम हो, k लेस देन 8 हो। तो अगर k का मान मैं 8 से कम लेता हूं तो k का मान 8 से कम लूंगा तो 12 माइनस k क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर k का मान 8 से कम है तो माइनस k क्या आ जाएगा, माइनस k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अगर असमिका को माइनस के चिन्ह से गुणा या भाग करते तो असमिका का चिन्ह अगर ये है तो ये हो जाएगा, और अगर ये है तो ये हो जाएगा। असमिका का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस से गुणा किया तो असमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 12, तो 12 का अगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में 12 जोड़ूंगा तो 12 माइनस के हमारे पास किसके बराबर होगा, 12 माइनस 8, ये किसके बराबर होगा, 4। तो 12 माइनस के का मान 4 से बड़ा होगा, मतलब 12 माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक, अगर के का मान 8 से कम है। लेकिन अगर 8 माइनस के की बात करूं तो 8 माइनस के यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस के अगर के को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, बड़ा छोटा है 8 माइनस के से। मतलब यहां पर मैं बोलूंगा कि 8 माइनस के का मान है वो 0 से बड़ा है। तो 8 माइनस के का मान 0 से बड़ा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो पहले विकल्प के लिए हमारे पास ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा। अगर दोनों धनात्मक है, अगर दोनों धनात्मक है, ए स्क्वायर का मान भी यहाँ पर एक, ये भी धनात्मक आ रहा है, ये पद भी धनात्मक आ रहा है, तो बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। और अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो हमारे पास पहले विकल्प में क्या आना चाहिए कि यह एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, अति परवलय, अतः विकल्प ए हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत विकल्प। अब विकल्प बी की बात करूंगा तो विकल्प बी में हमें क्या दे रखा है, एक दीर्घवृत्त यदि के का मान 8 से बड़ा है। अगर के का मान 8 से बड़ा लूंगा तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के का मान 8 से बड़ा लेने पर हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 माइनस के का मान हमेशा क्या हो जाएगा, हमारे पास के का मान अगर 8 से बड़ा हो तो इसके लिए हमारे पास अलग कंडीशन आ जाएगी। अगर k का मान 8 से बड़ा हो तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस k का मान है वो छोटा है माइनस 8 से, और अगर 12 जोड़ूंगा तो 12 माइनस k का मान है वो छोटा है 4 से। तो 12 माइनस k का मान क्या आ जाएगा, छोटा है 4 से, तो 4 से छोटा तो हमारे पास ऋणात्मक संख्या भी आएगी। तो ये हमारे पास धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और दीर्घवृत्त में हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों वाले पद क्या हो जाए, दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। अतः ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 से कम है, तो 4 से कम तो हमारे पास क्या आता है, ऋणात्मक वैल्यू भी आती है। अगर यहां पर देखोगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, k का मान 8 से बड़ा, तो k का मान 8 से बड़ा है तो 8 माइनस k का मान क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास 8 माइनस k क्या आ जाएगा, 0 से छोटा, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर विकल्प 3 की बात करूं तो विकल्प 3 में हमारे पास k का मान क्या दे रखा है, 8 से 12 के बीच में। तो अगर k का मान 8 से 12 के बीच में, अगर k का मान 8 से 12 के बीच में, तो यहां पर हमारे पास जो 12 माइनस के, सबसे पहले माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का 8 बड़ा है माइनस के से, बड़ा है माइनस का 12 से, और पूरे में 8 जोड़ूंगा तो ये तो आ जाएगा 0, बड़ा है 12 माइनस के से। सॉरी, पूरे में हमारे पास 12 माइनस के का मान निकालना है, तो पूरे में क्या जोड़ूंगा, 12 जोड़ूंगा तो 12 माइनस 8 कितने हो जाएंगे, 4, बड़ा है 12 माइनस के, बड़ा है, यहां पर 12 जोड़ूंगा तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0। तो 12 माइनस के का मान क्या हो जाएगा, 0 से 4 के बीच में, मतलब ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, धनात्मक। और दूसरा हमारे पास क्या था, 8 माइनस के, तो 8 माइनस के का मान निकालूंगा तो यहां पर अगर मैं पूरे में माइनस से गुणा करूंगा और पूरे में 8 जोड़ दूंगा तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0, बड़ा है 8 माइनस के कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस के, बड़ा है 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो ये हमारे पास मान किसके बीच में आ जाएगा, माइनस 4 से 0 के बीच में, 0 से छोटा और माइनस 4 से बड़ा, तो इनके बीच में कोई संख्या आएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो एक धनात्मक
एक धनात्मक और एक ऋणात्मक ए स्क्वायर, इसका मान तो क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, ये तो हमारे पास धनात्मक आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ऋणात्मक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अतिपरवल है। और यहाँ पर भी क्या दे रखा है कि एक अतिपरवल है, यदि के का मान 8 से 12 के बीच में है तो विकल्प सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।